नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हो जयपुर बुक डिपर। और यहाँ आपको मिलती हैं बुक्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यू, समरीज और स्टोरी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस, वो भी हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। तो आज अपनी एक बुक अनबॉक्सिंग की वीडियो होने वाली है। मैंने टोटल 9 बुक्स ऑर्डर करी थी अमेजोन से, जिनमें से एक सिंगल आई है और एक पूरा बुक सेट है 8 बुक्स का। इसके अंदर मेनली काफ़ी पॉपुलर बुक्स हैं जो मैंने देखी थी और ऑल ओवर द अमेजोन ऐप पे भी इनके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, इसलिए मैंने इन बुक्स को ऑर्डर करा है। और अभी मेरे पास, मैं भी करेंटली बिगनर लेवल के अंदर हूँ। मैं भी धीरे धीरे क्या है अपनी रीडिंग हैबिट बिल्डअप कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या है थोड़ा ज़्यादा इनिशियल स्टेज पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ताकि आगे चल के मेरे को कोई दिक्कत ना हो और मैं अच्छे से जो है बुक्स की अनबॉक्सिंग वगैरह कर सकूँ और अच्छे से लिटरेचर पार्ट जो इंग्लिश का है वो समझ सकूँ। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश की बुक्स पढ़ो। अगर आप स्टार्टर हो एज अ बिगनर के तौर पे, तो आप इंग्लिश की बुक भी चाहो तो पढ़ सकते हो, चाहो तो हिंदी की भी पढ़ सकते हो। लिटरेचर बस अपने को पढ़ने से मतलब होना चाहिए, क्योंकि एक तरह से अगर अपन देखे जाए तो बुक्स क्या होती है, एक तरह का मतलब विंडो होती है जो आपको वर्ल्ड से आगे की चीज़ें देखने को हेल्प करती है एक्चुअली में आपकी। तो आज अपन बुक का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये बुक मैंने फ्राइडे को ऑर्डर करी थी 19 को, और आज 21 है, 21 को आई है ये बुक। सुबह सुबह आ गई, काफ़ी अच्छी बात है। तो ये सिंगल बुक है। पिछली बार की तरह अमेजोन ने फिर से मुझे पन्नी में दे दिया। इट डजेंट मैटर, अमेजोन को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं उससे सिंगल मंगाऊं या फिर बुक सेट में चीज़ें मंगाऊं, वो मुझे पन्नी में बांध के देता है। मुझे इस बार लगा था मे भी शायद हो सकता है कि अच्छी से आएंगी पैकिंग, बट ठीक है जो भी है। आई होप सो कि इस बार इसमें बुक मार्क्स निकले, आई होप सो। चलो अब अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता ये आराम से खुलने वाली है। दिस इज गोना बी फिशी। और फाइनली पहला बॉक्स ओपन हो गया। मैंने आज गलती से सीजर्स रखना भूल चुका, मैं आज गलती से। तो ये है, ये पेयर मुझे आई डोंट थिंक सो कि ये वर्क करेगा। ये पास में पड़ी थी, होप सो बाय लक, बट आई डोंट थिंक आई शुड यूज दिस, इसलिए मैं इसको नहीं रख देता हूँ। तो ये अपनी पहली बुक है, फ्रैंकेनस्टाइन। फ्रैंकेनस्टाइन, हाँ सही है। मुझे इसका कवर काफ़ी पसंद है। वैसे मैंने ये जो बाकी बुक्स ऑर्डर करी थी, इनके साथ भी मुझे फ्रैंकेनस्टाइन मिल रही थी, बट वो 110 समथिंग की मिल रही थी, और मुझे उसका बुक कवर भी पसंद नहीं आया। नॉट प्लीज़ ऐसे मत बोलना कि यार डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट ठीक है, अब आप बिब्लियोफाइल हो या फिर आप बुक्स कलेक्ट करते हो तो कवर मैटर करता है यार, अच्छा लगता है। ये देखो, ये कितना अच्छा कवर है, मुझे ये पर्सनली बड़ा पसंद लगा। और ये मुझे एज कम्पेयर टू वो 110 वाला जो था उससे थोड़ा सस्ता मिल गया। ये शायद मुझे 90 समथिंग का पड़ा। ये बुक बुक का नाम है फ्रैंकेनस्टाइन। इनके ऑथर का नाम है मैरी शेली। आई डोंट नो कि ये भाई मेल है या फीमेल। मैरी शेली नाम तो कहीं सही है, जैसे टेरी शेरी, थोड़ा सिमिलर सा है। अब ये फिंगरप्रिंट्स पब्लिशर्स की है, और इसकी कटिंग एज यूजुअल जैसे ड्रैकुला मैंने ऑर्डर करी थी वो भी फिंगरप्रिंट पब्लिकेशन की थी। आजकल पता नहीं इनमें क्या है, इन्होंने कोई नया पैटर्न आजमाया। इनकी जो साइड से पेपर कट्स आते हैं ना, ये जो कटिंग करते हैं वो थोड़ी सी रफ हो गई है, थोड़ी सॉफ्ट सी नहीं आती है। ये मुझे थोड़ी अजीब लगती है, जैसे आप पेज टर्न करते हो इस तरह से थोड़ा हार्श लगता है वो इस तरह से। और ये बुक का पब्लिशिंग ईयर, अगर अपन बात करें बुक के पब्लिशिंग ईयर की, तो ये रीप्रिंट एडिशन है इसका 2020 का। तो आई होप सो कि ये शायद लेटेस्ट ही है, इससे ज़्यादा तो क्या ही हुआ होगा। 5-6 महीने हुए 21 में, तो आई डोंट थिंक सो इतना फ़र्क पड़ा होगा। और अगर अपन बात करते हैं पेजेस की, तो मैंने बताया यार देखो साइड से थोड़े से कटेज हैं, हार्श है बहुत ज़्यादा। बाकी तो सही है, अंदर बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है पेजेस की, और स्मूथ तो नहीं है इतना, हाँ लेकिन सही है। और सबसे बुक का फेवरेट पार्ट, ये कसम से ये एलएसडी से भी खतरनाक चीज लगती है। एक तो ये रीजन है मेरा बुक पढ़ने का, मैं जब भी बुक खोलता हूँ ना पढ़ने से पहले एक बार तो ये होता है, नहीं सबसे पहले हाथ धोता हूँ, उसके बाद एक बार बुक हाथ में लेने के बाद ये चीज पक्का होती है, कसम से पढ़ बहुत मजा आता है। आगे अपन देखते हैं बुक के पेस्टिंग वर्क के बारे में। अगर बात करें तो हाँ शायद ठीक है, स्पाइन होप सो कि ना खुले। अब मैं ज़्यादा स्ट्रेच करके इसको देखना नहीं चाहता, हो सके अच्छा हो लेकिन मेरे ज़्यादा ही हो जाए, तो मैं इसको इतना फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सही है। साइड में फ्रैंकेनस्टाइन बुक का नाम है, राइटर का नाम है और पब्लिकेशन हाउस का नाम है। वेल क्लासिक बुक में जो सबसे खास बात मुझे ये लगती है, एक तो क्या है इनकी राइटिंग काफ़ी इजी स्टाइल की होती है, क्योंकि उस वक्त, क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी, वहाँ पे लिमिटेड वर्ड्स थे और काफ़ी ज़्यादा सही थे, इसलिए मेरे को क्लासिक पसंद है। और ये क्या है, अगर आप बिगनर लेवल की हो, आप अभी जस्ट बुक रीडिंग करना स्टार्ट ही कर रहे हो, तो ये इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती, बिल्कुल थिन है। इसका साइज भी देख लो, मतलब छोटा ही है, ज़्यादा नहीं है, छोटा ही साइज है। तो आप अगर बिगनर भी हो तो ये आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। देखो
आप इससे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ये क्या है, थोड़ी मतलब ये वो चीजें होती है जो कभी ना कभी आपने या तो किसी डेली सोप में देखी होती है या किसी शोज वगैरह में देखी होती है या मूवीज के अंदर फ्रेंकेस्टाइन हो गया, ड्रैकुला हो गया, ऐसे कैरेक्टर्स आते रहते हैं। तो इनमें क्या है, आपको इंटरेस्ट रहता है, आप उनके बारे में और जानने के लिए इसलिए आप इसको पढ़ सकते हो। ये अच्छी बुक है। मेरे को ये करीबन 90 रुपीज़ की पड़ी है, मतलब अंडर 100 ही है। तो काफ़ी अच्छी बुक है उसके अंदर। तो ये मैंने अमेजोन से ही ली थी, जैसा कि देख सकते हो पैकिंग से। बट स्टिल बुक मार्क नहीं आया, सबसे बेकार बात। फिर से बुक मार्क नहीं है। एंड आई जस्ट होप सो कि दूसरे वाले के अंदर बुक मार्क मिले, क्योंकि अगर इसमें बुक मार्क नहीं मिला तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं। किस्मत ही खराब है फिर तो। किस्मत भी नहीं, इनफैक्ट बैड लक खराब है यार। बुक मार्क जैसी चीज यू कांट बिलीव। बुक मार्क के तौर पे पता है जो विजिटिंग कार्ड्स होते हैं ना, वो यूज करने पड़ रहे हैं आजकल बुक्स के अंदर। अब रही बात किंडल की, तो इसमें तो फिर भी ठीक है, आप बुक मार्क ऐड कर सकते हो थैंक्स टू किंडल। इतना तो बढ़िया चीज है। एक ही चीज है इसके अंदर बढ़िया, और दूसरी इसके अंदर बढ़िया चीज है डिक्शनरी, कि आपको बार बार डिक्शनरी पे नहीं जाना पड़ता। अब आई होप सो इसके अंदर कोई बुक मार्क हो। नहीं है। ये काफी बेकार चीज लगी मुझे, इसमें भी नहीं दिया। नहीं है, देयर इज नो बुक मार्क। उम्मीद देख रहे हो, 3 बार देख चुका हूँ थ्योरी में। तो ये एक दिस इज अ सेट डू नॉट सेपरेट बेस्ट ऑफ क्लासिक फिक्शन। एक क्लासिक फिक्शन का है ये सेट पूरा पूरा। ये लास्ट वाली कौन सी है? प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टिन। वैसे जेन ऑस्टिन की मैंने सोचा था जो अराउंड 499 समथिंग की है, जिसमें सेंसिबिलिटी और ब्यूटी और एमा इस तरह की करके 4 बुक्स का सेट है। मैंने सोचा था वो वाला लेने का, बट आई थिंक सो कि एक बार पहले राइटिंग देख लेते हैं कि कैसी है। अगर पसंद आती है तो इनका बाकी सेट भी अपन ले लेंगे, और अगर वो सेट मैं लेता हूँ तो ऑब्वियस ही बात है मेरे पास प्राइड एंड प्रेजुडिस के 2 हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद मैं एक का गिव अवे कर दूंगा। अभी इसके अंदर मेनली क्या है, मैंने सिद्धार्था बुक में सेपरेटली लेने वाला था। मैंने इसको ऑर्डर करने का एक मेन रीजन ये है कि मैं सिद्धार्था बुक भी लेने वाला था, लेकिन फिर ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई, तो मैं इसलिए नहीं ले पाया। 1984 और एनिमल फार्म ये काफी ज्यादा, मतलब 1984 तो एक तरह से ये बोल सकते हैं विवादात्मक, जो कहते हैं ना कि भाई बहुत ज्यादा इसको अपोजिशन झेलना पड़ा था। अपोज वर्ड ठीक रहेगा। बहुत ज्यादा अपोज हुआ था इस बुक का। आई डोंट नो व्हाई, उसके पीछे की पूरी स्टोरी मुझे नहीं पता है। और ग्रेट गैट्सबी, अब इसके ऊपर मेनली मूवी बनी हमारी टाइटैनिक वाले हीरो की, तो इसलिए भी मैं इसको देखना चाहता हूँ कि मूवी मैंने नहीं देखी, और उसके अंदर शायद अमिताभ बच्चन भी था, थे, तो शायद वो भी है। मेटामॉर्फिस भी अगेन भाई साहब बहुत हाईली रिकमेंड बुक्स है। तो ये एक तरह से मैं ये मान सकते हैं कि मैपल पब्लिकेशन का है ये। बुक्स के नाम जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहले एज अ मैन थिंकेथ, ये आपको अराउंड 60 में मिल जाएगी अगर आप सेपरेट लेते हो तो, और आपको उसका कवर थोड़ा सा सही मिलेगा। बट क्योंकि ये कलेक्शन था और मेरे को कलेक्ट करना अच्छा लगता है बुक्स, और ये एक ही कलेक्शन के हैं तो अच्छा लगता है। लाइक अगर दूसरे सेट से लेता है फिर ओपन लूज बाइंडिंग में बुक्स लेता तो उनमें क्या होता है, एक इतनी बड़ी आती है, एक उससे थोड़ी छोटी आती है, फिर उससे थोड़ी छोटी आती है, तो अजीब लगता है। ये अगर आपके बुक शेल्फ में भी ऐसे लगती है तो अच्छा लगता है, इसलिए। अब इसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन की, सिद्धार्था बाय हरमन हेस, 1984 बाय जॉर्ज ओवेल, एनिमल फार्म अगेन बाय जॉर्ज ओवेल, द ग्रेट गैट्सबी, एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड। आई डोंट नो, बस मैं स्टोरी पढ़ने से मतलब रखता हूँ, मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता इसके ऊपर राइटर्स वगैरह पे, बट शायद अब से देना चाहिए मेरे को भी। द मेटामॉर्फोसिस फ्रांज कैफ्का, वुथरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्रॉन्ट, और लास्ट में अपने पास एज अ मैन थिंकेथ बाय जेम्स एलन। अब ये अपने पास सारी बुक्स के नाम थे। अब इनके ऑथर और डेफिनेट सी बातें मैंने साथ में बता दी हैं। पब्लिशर हाउस इन सबका एक ही है, मैपल क्लासिक। और क्लासिक मैंने आपको बताया मुझे पढ़ना पसंद क्यों है, और इनके अंदर से भी काफ़ी है। जैसे इन सब के मैंने रिव्यूज़ भी चेक करे, अमेजॉन पे भी इन बुक्स की जो पब्लिशिंग है, बाइंडिंग है, सारी चीज़ को लेकर पॉजिटिव रिव्यूज़ थे। और ऑनलाइन भी मैंने यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ देखे थे कि भाई अगर बेसिक्स हो तो आपको ये बुक्स ज़रूर लेनी चाहिए। तो मैं वही रिकमेंडेशन के आधार पे ही ये बुक्स ली हैं मैंने, और अब मैं भी इन बुक्स को पढ़ के जल्दी से रिव्यू पोस्ट करूंगा कि ये वर्थ इट है या नहीं है। और ये एडिशन, अब जरा अपन इसको भी खोल के देखते हैं। ये ऊपर से थोड़ी सी फटी हुई पन्नी है, आई डोंट नो ये फटीचरों वाली हरकतें क्यों हो रही है अमेजोन के साथ, या ये मेरे से कुछ जाति दुश्मनी निकाल रहा है। मे बी हो सकता है पर्सनल एटीट्यूड। दिस इज अ सेट डू नॉट सेपरेट बेस्ट ऑफ क्लासिक फिक्शन, सेट ऑफ 8 बुक्स, 900। वैसे 900 का नहीं पड़ा ये, मुझे 530 रुपीज़ का पड़ा है पूरा सेट। तो आई डोंट थिंक सो ये कोई बेकार डील है, अच्छा है। अगर इस पे MRP 900 है तो उस हिसाब से तो काफ़ी सही मिल गई बुक्स। वैसे सही बताऊँ तो मुझे रेड रिबन बहुत पसंद है, बट अब ठीक है, हटाना पड़ेगा।
ओह टेप, बट अच्छी लग रही थी यार, इट सूट्स, पैकिंग अच्छी लग रही थी टेप के साथ। आई नो ये आवाज़ काफ़ी बेकार लगी होगी बट ठीक है। और ये बुक सेट मेरे लिए इसलिए खास होने वाला है क्योंकि ये मेरा पहला बुक सेट है। अब से पहले मैंने ज़्यादातर जितनी भी बुक्स ऑर्डर करी हैं वो सेपरेट ही थी, जैसे कि मैंने शर्लक होम्स मंगाई थी, सर आर्थर कॉनन डायल की जो है वो भी मैंने सेपरेट मंगाई थी, ड्रैकुला सेपरेट थी मेरे पास, एंड देन देयर वर नन थी वो भी सेपरेट थी, मतलब कोई सेट नहीं था। ये मेरे पास पहला बुक सेट है। ओहो रोमांटिक हीरो, सही है। अब ये एज अ मैन थिंक है, अब आप देख सकते हो इसको। इसके ऑथर का नाम जेम्स एलन है, पब्लिशर हाउस भाई सेम मैपल ही चल रहा है। और इसका ईयर ऑफ पब्लिशिंग की अगर अपन बात करते हैं तो ये मे भी शायद क्लासिक है, तो शायद इन पे प्रिंट नहीं होता है क्या, मे बी। ये 75 रुपीज़ की, अगर आप इसको लूजली भी लेते हो ना, अगर ये आप सिंगल पीस लेते हो तो भी आपको 59 अराउंड 60, मतलब बिलो 100 आपको हर कंडीशन में मिल जाएगा ये। उसके बाद अपन बात करते हैं वुथरिंग हाइट्स की। ये पता नहीं इतनी खतरनाक पैकिंग कर रखी है भाई साहब, कोरोना से बचाओगी क्या बुक्स को। ये 175 की है, ये अराउंड 90 रुपीज़ में मिल जाती है वुथरिंग हाइट्स। अगर आप करोगे तो 90 से 100 के बीच में आपको, अगर आप सिंगल भी ऑर्डर करते हो तो मिल जाएंगी ये। मेनली क्लासिक ये जो आउटडेटेड नहीं होती कभी बुक्स, और इसलिए मुझे ये चीज़ पढ़ना लगता है क्योंकि ये वो चीज़ है एवरग्रीन रहने वाली, तो अच्छी बात है ना, एवरग्रीन चीज़ें पढ़नी चाहिए क्योंकि उनमें कुछ तो खास बात है जो अभी तक चलती हुई आ रही है या इतने लोगों को पसंद है मेजोरली। वुथरिंग हाइट्स और एमिली ब्रॉन्ट राइटर है, इसके अंदर रिप्रिंटेड लिख रखा है, 2018 का है ये। नंबर ऑफ पेजेस की अगर अपन इसके अंदर बात करते हैं तो आई डोंट थिंक सो ज़्यादा होंगे, 293, मतलब अंडर 300 पेजेस है। हाँ 295 है, तो आपको अंडर 300 पेजेस के अंदर ये बुक मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी बुक लग रही है मुझे तो। मैं इसको सबसे पहले मैं जेम्स एलन पढ़ने वाला हूँ, एज अ मैन थिंक इट। इसे कहते हैं कर्मा, जो देते वही वापस आता है। ये आपकी अराउंड 50 पेजेस की है, वैसा ही है, 60 रुपीज़ बुक, 50 रुपीज़ पेजेस, ये भी सही है। तो मैं सबसे पहले एज अ मैन थिंक इट स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि आप देख सकते हो कितनी पतली सी है, ये दिख भी नहीं रही होगी शायद, हाँ दिख तो रही। ये 50 पेजेस की है तो ये एक बार में खत्म हो सकती है, इसलिए मैं सबसे पहले इसी से स्टार्ट करने वाला हूँ। फिर आती है मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांज काफ्का। ये भी मैंने सुना है काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अराउंड 60 पेजेस की बुक है ये। और ये आपका 2020 का रिप्रिंटेड वर्जन है, काफ़ी सही है, छोटी सी स्टोरी है। आई ओनली फियर डेंजर वेयर आई वॉन्ट टू फियर इट। मैं डर से तभी डरता हूँ जब मैं उसे डरना चाहता हूँ, या जहाँ मैं उसे डरना चाहता हूँ। लाइन तो काफ़ी अच्छी, मोटिवेटिंग। उसके बाद मैं ये पढ़ूंगा, हाँ ये कह सकते हैं कि साइज़ के अकॉर्डिंगली पढ़ूंगा, बिकॉज एक दिन में ये दोनों तो क्या 2 घंटे में ख़त्म हो जाएंगी, इतनी सी हैं। फिर अब बारी आती है द ग्रेट गैट्सबी की। अब वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो जाता है आवाज़ में, बिकॉज फर्स्ट टाइम है तो कैमरा फियर नाम की चीज़ सुनी होगी, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। तो अगली अपने पास द ग्रेट गैट्सबी, अराउंड 200 पेजेस से ही नीचे है, ये भी 184 पेजेस है इसके अंदर। इसकी कटिंग मुझे एज कम्पेयर टू फ्रैंकेनस्टाइन ज़्यादा सही है, मैपल की मुझे ज़्यादा सही लग रही, तो आई थिंक सो कि शायद अगली बार अगर मैं कोई बुक ऑर्डर करूँ तो मैपल से करने के ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज इनमें साइड में कट में इतना रफ नहीं फील हो रहा है मेरे को। और ये पेजेस क्वालिटी अच्छी है, फॉन्ट भी अच्छा बड़ा है तो आपको ईजी रहेगा पढ़ने के अंदर भी। फिर आती है एनिमल फार्म, द मोस्ट अवेटेड बुक। मैंने इसके पता है, मैंने इसको वाह अंदर इलस्ट्रेशंस भी हैं, मतलब मेरे को इसका अंदाज़ा नहीं था कि अंदर होंगे, लेकिन इसके अंदर इलस्ट्रेशंस हैं, अच्छी बात है। बाकी इलस्ट्रेशंस के अंदर तो ओम क्लासिक की आती है इलस्ट्रेशंस वाली, वो ज़्यादा सही रहती है। वो मैंने द कैंटेबल घोस्ट ऑर्डर करी है, वो वाली भी, हॉर्स स्लॉटर। ये इंडिया के अंदर पता नहीं प्रोनाउंसिएशन अजीब क्यों सिखाते हैं। तो ये जॉर्ज ऑवेल की बुक है, ये आपको लेस देन 200 पेजेस होंगे, ये भी 150 होंगे आई थिंक। आउट द ऑथर अराउंड 100 पेजेस हैं इसके अंदर, 101 101 पन्ने शगुन के साथ, बहुत सही। एनिमल फार्म, तो एनिमल फार्म पढ़ूंगा मैं उसके बाद। और फिर आता है 1984 जॉर्ज ओवेल, सेम, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक लग रही है मेरे को। इसका दूसरा वर्जन था जो सिंगल मिल रहा था, वो शायद अराउंड 130 समथिंग का था, 135 था आई थिंक सो, और उसके ऊपर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड था, ये ब्लू कलर साइज बन रही थी, वो काफ़ी सही लग रही थी। बट ठीक है, ये मुझे सेट में मिल गया। अब ये सेट मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर बुक्स वो थी जो मैं पढ़ना चाहता था, जैसे 1984 हो गई, एनिमल फार्म, वुथरिंग हाइट्स, ग्रेट गैट्सबी, एज अ मैन थिंक इट,
सिद्धार्था, हाँ बस प्राइड एंड प्रेजुडिस कुछ नया ट्राई करने के हिसाब से लिया मैंने। ये 232 पेजेस की है, पार्ट 2 यानी पार्ट्स में बटी हुई है, तो होप सो, क्योंकि डेटा चंक्स में होता है तो आपको कंज्यूम करने में ईजी रहती है, तो ये भी आसानी से खत्म हो जाएगी। फिर आती है सिद्धार्था, नेवर इज अ मैन होली अ सेंट और सिनर। कोई भी आदमी हमेशा पूरी तरह से पापी या भला नहीं होता है, काफ़ी अच्छी बात है। हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई दोनों रहती है, दो पहलू होते हैं। इसके अंदर 152 पेजेस हैं और बुक काफ़ी अच्छी लग रही है भी। इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, अब वो ना एक बुक में मिल गए तो अब सब में चाहिए, कोई नहीं। फिर आती है अपनी लास्ट फाइनल बुक, प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टिन की। इसके भी रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे और ये मैं एक नई ट्राई करने के लिए लेके आया हूँ, प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है। बाकी अगर ये अच्छी लगती है तो मैं इनकी जेन ऑस्टिन की एमा है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी है आई थिंक सो, तो वो भी मैं पढ़ूंगा। अगर अच्छी लगती है तो मैं फिर वो पूरा बुक सेट ही ले लूँगा। और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे बुक्स की वो लगती है जो चैप्टर्स में अच्छे चैप्टर्स में डिवाइड होती है, लाइक ड्रैकुला जो भी मैं करंटली पढ़ रहा हूँ, और एक यू कैन विन पढ़ रहा हूँ। मैं दो बुक्स एक साथ पढ़ता हूँ, एक सेल्फ हेल्प या फिर जो नॉन फिक्शन होती है और एक फिक्शन। जैसे कि अगर एक बुक बोरिंग होने लगती है तो दूसरा थोड़ा सपोर्टिव रोल में रहती है उसके साथ, उसको देख के थोड़ा पुश होता रहता है पढ़ने के लिए। तो ये क्या है, चैप्टर्स के अंदर टूटी हुई है। जैसे अभी ये बुक है और सेम ड्रैकुला जो है वो शायद अराउंड 12 से 15 पेजेस के बाद एक चैप्टर खत्म हो जाता है उसके अंदर, तो वो इजी है पढ़ने में, आसान लगता है कि भाई इतने पेजेस नहीं है। बट इसके अंदर ये थोड़ा सा साइड में है, इतना सही दिख रहा है, हाँ ये साइड में थोड़ा सा पता नहीं शायद लाते वक्त लग गया, क्या हो गया इसमें। बाकी बाइंडिंग वगैरह तो मुझे सबकी मोस्ट प्रोबेबली सही है, ये बस थोड़ी सी समय लाते हुए लगा, और तो आई डोंट थिंक सो कि किसी में है। ये बुक सबसे नीचे थी तो शायद हो सकता है उनके स्टोर में ही सामान रखने उठाने में कुछ लग गया हो, बाकी तो मैक्सिमम सही है। इसमें भी ऐसा कोई सीन नहीं है, और अपने फ्रैंकनस्टाइन भाई साहब, इनमें भी ऐसा कोई सीन नहीं है, बिल्कुल सही आई है बाइंडिंग वगैरह, तो साइड से कोई डैमेज वगैरह भी नहीं है। तो ठीक है, दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। ये मेरे को टोटल बंडल पड़ा है 623 रुपीज़ का। तो 623 के अंदर मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बुक्स मिली हैं 623 रुपीज़ में। तो आई डोंट थिंक सो दैट इट इज़ अ बैड डील, मुझे तो काफ़ी सही लगी। अगर आपको भी लेनी हो तो देख लेना, फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल जाती है इजीली। और बंडल लोगे तो मे भी ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि क्लासिक वर्जन के अंदर एक तो आपको स्टोरीज पूरी मिलती है, इनके अंदर कटेड इतना नहीं होता है, और बाकी आपकी मर्जी है। तो ठीक है, आज के बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।